गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स का अड्डा बाय नितिन सर में। आज बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 है और स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो देखिए द्विपद प्रमेय पढ़ाने से पहले मैं आपको 2 फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। फर्स्ट है आपका a प्लस बी होल पावर सेकेंड और ये फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला है आपका a प्लस बी होल पावर 3। ये फॉर्मूला होता है आपका a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। देखिए ये दोनों फार्मूला जब आप देख रहे हैं तो आपको एक कहना चाहिए चैन दिखेगी, एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। फर्स्ट फार्मूला की बात करें a प्लस बी होल पावर 2, यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ टोटल कितनी टर्म है, कितने पद है 1 2 3। यहाँ है आपकी पावर 3 तो यहाँ कितने दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक है, ये एक चैन हो गई, एक कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड देखिए a प्लस बी होल पावर 2, ये पावर 2 को जब हम ओपन कर रहे हैं तो ये फर्स्ट टर्म को या पहले पद को लेकर पूरी पावर ओपन हो रही है, मतलब a की पावर 2। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो a की पावर 2 से कम होते जाएगा। देखो यहाँ a की पावर 2, सेकेंड में a की पावर 2 माइनस 1, थर्ड में a की पावर 2 माइनस 2। या फिर से अलग तरीके से देखिए, यहाँ a की पावर 2, आगे गए तो एक पावर कम हुई, आगे गए तो एक और पावर कम हुई। और वहीं हम बात करें सेकेंड टर्म की मतलब b की, तो b की पावर 0 से स्टार्ट होकर फुल पावर तक जा रही जितनी है। यहाँ पर है b की पावर 0, यहाँ पर आ गए तो 1 हुई, सेकेंड में आए तो 2 हुई। वहीं आप सेकेंड फॉर्मूला को देखिए a प्लस बी होल पावर 3, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया यहाँ पे भी सेम वैसे ही हो रहा है। फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद a की पावर 3 से स्टार्ट हो रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं a की पावर 1 के बाद 1 कम होते जा रही है। तो देखिए यहाँ a की पावर 3, आगे गए तो a की पावर 2 हुई, नेक्स्ट और आगे गए तो a की पावर 1 हुई और आगे गए तो a की पावर 0 हुई। वही बात करें b की, तो यहाँ पर b की पावर 0 से स्टार्ट हुआ और पावर 1 के बाद 1 आगे बढ़ते गए। यहाँ है b की पावर 0, यहाँ आए तो b की पावर 1, यहाँ आए तो b की पावर 2 और यहाँ आए तो b की पावर 3। देखिए दो पद में a प्लस बी में पावर 2 है 3 है तो फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। पर अगर मानकर चलिए कि आपके पास a प्लस बी है, इसकी पावर आ गई आपकी 5, या a प्लस बी इसकी पावर आ गई 20 या 25 या 24, तब की कंडीशन में आप कैसे याद रखेंगे? तो इसी को सॉल्व करने के लिए या ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसीलिए एक थ्योरम आया जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए इसको आप याद रखिए, ठीक है। इसके बाद इसी को देखते हुए ये फॉर्मूला बना है। चलिए डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूला को। सपोज a प्लस बी होल पावर n है, तो a प्लस बी होल पावर n कैसे बनेगा तो देखते हैं। आप ये दोनों को देखकर ही बनाना है हमको, ठीक है, आप खुद बनाना सीख जाएंगे। देखिए a, अब इसकी पावर क्या आएगी 1, a इसकी पावर 1 प्लस नेक्स्ट a की पावर n माइनस 1। देखिए यहाँ 2 माइनस 1 हुई तो 1 आया, यहाँ 3 माइनस 1 हुआ तो 2 आया, तो a की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट देखिए अब b लिखना है हमको यहाँ से, तो b की पावर 1, b की पावर 1, तो b जैसे का वैसा, समझ आया। नेक्स्ट प्लस आगे हम बात करें तो इसमें आएगा a की पावर n माइनस 2। देखिए a की पावर n माइनस 2, 2 माइनस 2 0 होता है तो यहाँ a की पावर 0 है। यहाँ देखिए a की पावर 3 माइनस 2 तो 1 आया, तो a की पावर n माइनस 2। अब b की पावर सेकेंड पद में यहाँ पर 2 है तो b की पावर 2 प्लस नेक्स्ट बात करें तो a की पावर n माइनस 3 और b की पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस ऐसे ही आगे बढ़ते गए तो एक कंडीशन ऐसी आई
कि a की पावर n माइनस n हुई तो a की पावर n माइनस n मतलब a की पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, कल मैंने आपको घातांक नियम में बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 और b की पावर 1, तो इसको हम लिख देते हैं b की पावर n। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब जो कांस्टेंट वैल्यू है जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे NC1, यहाँ लिखेंगे हम NC2, यहाँ लिखेंगे हम NC3। अब ये NC3 क्या है, NC1, NC2, NC3 क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको एक कॉम्बिनेशन रूल समझाता हूं। इसको आप संचय भी कहते हैं। देखिए NCR, तो NCR मीन्स या ये जो संचय है कॉम्बिनेशन है इसको आप ऐसे लिखते हैं NCR के फॉर्म में, और ये NCR ओपन होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। देखिए अब ये फैक्टोरियल भी आपके लिए नया है, तो फैक्टोरियल कैसे ओपन होगा, तो फैक्टोरियल n इक्वल होगा फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और ये एक के बाद एक पीछे होते हुए माइनस होते जाता है। इस प्रकार कॉम्बिनेशन सॉल्व किया जाता है, या इसी को आप हिंदी में संचय कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 आ जाए तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो फैक्टोरियल 5 सॉल्व होगा, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं सामने ऊपर, फैक्टोरियल 5 आ जाए तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। देखिए 5 इंटू 5 माइनस 1, यहाँ n लिखना भूल गए थे, 5 इंटू 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 4 तक। 5 माइनस 5 नहीं करेंगे, नहीं तो ये हो जाएगा 0 और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इनका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या है आपके पास 120। इस प्रकार फैक्टोरियल सॉल्व होता है, और फैक्टोरियल के थ्रू आप कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, या इसको आप संचय भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास NC1, NC2 और NC3 है, इनको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं, फर्स्ट है आपका NC1 ये सॉल्व होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 से। समझ आ रहा है? आगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। समझ आ रहा है? ये n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 से फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसल, तो NC1 की वैल्यू क्या आई आपके पास n। सेकेंड देखिए आप NC2, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1 2, तो ये 2 को मैं सामने लिख दे रहा हूं, और ये हो गया आपका अंदर फैक्टोरियल n माइनस 2। अब देखिए फैक्टोरियल n माइनस 2 से फैक्टोरियल n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो फैक्टोरियल NC2 की वैल्यू आई आपके पास फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। नेक्स्ट टर्म बची आपके पास NC3। तो NC3 को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे
फैक्टोरियल NC3 को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे NC3 इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। समझ आ रहा है यहां तक? देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n को n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए फैक्टोरियल 3 इक्वल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6 1 जा 6, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या है 6 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3, फैक्टोरियल n माइनस 3 से फैक्टोरियल n माइनस 3 कैंसल, तो NC3 की वैल्यू आई आपके पास n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6। तो ये जो वैल्यूज हैं आपके पास NC3, NC2 और NC1, इसकी वैल्यू आप इस वाले फॉर्मूला में रखिए। NC1 की जगह आप n रख सकते हैं, NC2 की जगह n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 रख सकते हैं, और NC3 की जगह n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6 रख सकते हैं। इस प्रकार आपका बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल बहुत ही शानदार तरीके से समझ आएगा आपको एग्जाम्पल से, इसीलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अब इसका। तो एग्जाम्पल है a प्लस बी होल पावर, हम कोई भी पावर ले सकते हैं किसी भी प्रकार की, तो हम पावर ले लेते हैं, अभी आसानी से समझ आए इसलिए पावर हम 4 लेते हैं। तो a प्लस बी होल पावर 4, तो a प्लस बी पावर 4 कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। a की पावर फर्स्ट टर्म में 4 प्लस सेकेंड टर्म a की पावर 4 माइनस 1 इट मीन्स 3 इंटू b की पावर 1, और यहां जाएगा आपका NC1, तो n क्या है हमारा 4, तो 4C1। समझ आया? नेक्स्ट देखिए प्लस a की पावर n माइनस 2 इट मीन्स 4 माइनस 2, तो a की पावर क्या हो जाएगी 2। अब b की पावर भी क्या आएगी यहाँ पर 2, और थर्ड टर्म में होता है हमारा NC2, तो n क्या है हमारा 4, तो 4C2। नेक्स्ट बात करें हम प्लस a की पावर n माइनस 3, तो 4 माइनस 3 a की पावर क्या जाएगा 1, b की पावर 3, और यहां पर हो जाएगा 4C3 प्लस। नेक्स्ट बात करें तो a की पावर n माइनस n, इसका मतलब a की पावर 4 माइनस 4 0 होगा, तो a की पावर नहीं लिखेंगे, और b की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 4C1 ये इक्वल होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। तो इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन ये हो गया आपका फैक्टोरियल 4 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, तो फैक्टोरियल 4 माइनस 1 से 4 माइनस 1 कैंसल, तो ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू क्या आई आपकी 4। नेक्स्ट देखते हैं 4C2 ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2, ये फैक्टोरियल 2 होगा, और फैक्टोरियल 2 को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इंटू ये फैक्टोरियल 2 को भी 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल होगा, और बच गया लास्ट में 3 2 जा 6, तो फैक्टोरियल 4C2 की वैल्यू क्या है 6। नेक्स्ट देखते हैं 4C3, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3।
तो इसको लिख सकते हैं हम, देखिए फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3, इसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1। फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 से 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसल, यहाँ पर लास्ट में क्या बचा 4, तो 4 से 3 की वैल्यू क्या है 4। तो इस प्रकार आप इस फॉर्मूला को नेक्स्ट लिख सकते हैं a की पावर 4 a प्लस बी होल पावर 4 का फॉर्मूला बन जाएगा a की पावर 4 प्लस 4c1 की वैल्यू 4 प्लस 4c1 की वैल्यू 4 इंटू a की पावर 3b प्लस 4c2 की वैल्यू आ गई आपकी 6, a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 की वैल्यू आई आपकी 4, a b की पावर 3 प्लस b की पावर 4। इस प्रकार आपका बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू ये एक फॉर्मूला बन गया। अब आपके लिए इसी का एक होमवर्क है, a प्लस बी की पावर 12 को आप सॉल्व करके लेके आएंगे कल, ठीक है। और आप कमेंट में लिखिए a प्लस बी की पावर 12 का सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। चलिए बाकी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी के आगे हम पढ़ें तो इसी बाइनोमियल थ्योरम से एक बहुत ही बेसिक सा और इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होता है, इसको समझते हैं इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन को। देखिए अगर कोई भी किसी भी प्रकार से नंबर आता है कि 1 प्लस माइनस, ये प्लस भी रह सकता है और माइनस भी रह सकता है, तो 1 प्लस माइनस x अपॉन y आ जाए और इसकी पावर क्या आ जाए n आ जाए, 1 प्लस माइनस x की पावर y, और कंडीशन रहे कि ये जो x है ये y से बहुत छोटा है, जो x है ये y से बहुत छोटा है, तो इस कंडीशन में आप लिखेंगे 1 प्लस माइनस इस n का आप यहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n इंटू एक्स अपॉन वाई, ये हो जाएगा आपका। समझ आया? इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि 99 अपॉन 100 की पावर 5, क्या ले रहे हैं हम 99 अपॉन 100 की पावर 5। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या 1 माइनस हाँ ठीक 100 माइनस, या इसको आप 1 माइनस 1 अपॉन 100 लिख सकते हैं और इसकी पावर 5। देखिए 100 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 100 माइनस 1 99 अपॉन 100 आ जाएगा, तो 99 अपॉन 100 इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस 1 अपॉन 100। और देखिए यहाँ पर ये जो 1 है ये 100 के कंपैरिजन में बहुत छोटा नंबर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा ये 5 का डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 100, क्या होगा 1 माइनस 5 अपॉन 100, और ये 5 अपॉन 100 हो जाएगा 1 माइनस 0.05 के इक्वल, 0.05 के इक्वल, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.95। समझ आया? इस प्रकार देखिए बाइनोमियल थ्योरम से इतना कठिन सा दिखने वाला, इतनी कठिन दिखने वाली प्रॉब्लम को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे।